बढ़ते आगे, बात अब इंडिगो संकट को लेकर करेंगे। इंडिगो ऑपरेशनल संकट पर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। आपको बता दें कि डीजीसीए ने इंडिगो सीईओ को शो कॉज नोटिस भेजा है। इंडिगो सीईओ से 24 घंटे में जवाब तलब किया गया है। डीजीसीए ने, आपको बता दें तो हालात तेजी से सुधर रहे हैं। हालांकि इस बीच इंडिगो की तरफ से यह भी कहा गया, और इसी के साथ ही आपको बता दें कि 95% से ज्यादा नेटवर्क, तो देश भर के एयरपोर्ट पर जो संकट है वो अभी भी बरकरार है। और इस बीच देखिए, आपको बता दें कि उड़ानें रद्द होने से यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से एयरपोर्ट पर भारी हंगामा यात्रियों को देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार भी इस पूरे मामले में एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच आपको बता दें कि इंडिगो को इस बीच शो कॉज नोटिस यहां पर भेजा गया है और जवाब तलब किया गया है। और इस बीच हमारे तमाम संवाददाता तमाम जगहों से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। देखिए, मनीष यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मुंबई से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। निकुल पटेल है अहमदाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो वहीं दिल्ली से भी प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आपका रुख करना चाहूंगी। सबसे पहले तो जानकारी इसको लेकर दीजिएगा, क्योंकि देखिए संकट लगातार इंडिगो पर अभी भी बरकरार है। अब यहाँ पर इंडिगो के सीईओ को शो कॉज नोटिस यहाँ पर भेजा गया है। क्या कुछ इसमें कहा गया है, ये जानकारी सबसे पहले तो दीजिएगा। देखिए स्वाति, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इंडिगो के सीईओ हैं उनको लेटर दे करके सफाई भी मांगी गई है और पूछा गया है कि ये तो तमाम परिस्थितियां हैं इसके बारे में और जिम्मेदारी किसकी तय की जाएगी, क्या नहीं की जाएगी, तमाम बातें अब सीधे सीधे तौर पर चल रही हैं। लेकिन मैं मुंबई एयरपोर्ट पर स्वाति, जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो आपको बता दूं, सबसे पहले मेरी नजर बोर्ड पर गई कि कौन कौन सी फ्लाइट आज शेड्यूल है और कौन कौन सी रद्द हुई हैं। तो मैं पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि कौन कौन सी फ्लाइट रद्द हुई है। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मुंबई टू जो चंडीगढ़ है वो रद्द हो गई है, सुबह की फ्लाइट थी। उसके बाद आपको बता दूं मुंबई टू कोलकाता रद्द हुई है। उसके बाद मुंबई टू भुवनेश्वर, मुंबई टू ग्वालियर, मुंबई टू चंडीगढ़ और मुंबई टू गोवा, ये 7 से 6 फ्लाइटें जो हैं सुबह सुबह रद्द हुई हैं। और अभी भी आप मेरे पीछे देखिए, लोग लगातार जो है अपनी फ्लाइट के बारे में पता करते रह रहे हैं। साथ ही आपको बता दूं कि हमारे से एक शख्स भी टकराए जिनको मुंबई टू चेन्नई जाना था। उनकी फ्लाइट रात को 9:45 की है, क्योंकि उन्हें कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा। वो सुबह सुबह यही बगल में होटल लेके रुके हुए अपने खर्चे पे, जितनी की फ्लाइट का खर्चा नहीं हुआ उतना वो होटल का दे चुके हैं, वो बता रहे थे। अपडेट लेने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद भी उन्हें कोई अपडेट नहीं मिला। हमारे साथ एक पैसेंजर भी मौजूद है। सर, आपका नाम बताइए। लक्ष्मीकांत। ये बताइए, अभी क्या अपडेट है, कहाँ से कहाँ की फ्लाइट थी, क्या अपडेट दिया? मेरा फ्लाइट जो था वो 10:45 का था, बॉम्बे टू नागपुर। मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि मेरा फ्लाइट कैंसिल है, मुझे जाना अर्जेंट है। तो रिक्वेस्ट किया तो बोले कोई फ्लाइट नहीं है, सुबह 4:30 बजे एक फ्लाइट जाने वाली है। अब वो जाएगी नहीं जाएगी वो नहीं पता, उन्होंने रीशेड्यूल कर दिया है। अब अगर नहीं गई तो प्रॉब्लम है। मतलब समय तो जा ही रहा है, लेकिन कंफर्मेशन भी लोगों को नहीं मिल रही है। रिफंड के लिए बात हुई, रिफंड का कुछ बोला? वो बोले रिफंड 3-4 दिन बाद आएगा। तो 3-4 दिन बाद इनकेस अगर कैंसिलेशन रिफंड आता है तो उसका इंटरेस्ट कौन देगा? उसका इंटरेस्ट तो कंपनी को मिल रहा है ना। तो पैसा तो आम जनता का जा रहा है, तो उसका क्या, वो लोग रिफंड का पैसा तो दे देंगे 3-4 दिन बाद, लेकिन उसका इंटरेस्ट कौन देगा? काफी सारा करोड़ों रुपए जमा हुआ होगा उनका, तो उसका इंटरेस्ट का क्या करेंगे वो लोग? अभी दूसरी फ्लाइट बुक कर रहे हैं तो कितना पैसा मांग रहे हैं? नहीं, वो पैसा नहीं मांगा उन्होंने, वही फाइल रीशेड्यूल कर दिया है। फ्लाइट को यहाँ रीशेड्यूल कर दिया गया है, लेकिन वो भी जाएगी कि नहीं जाएगी पता नहीं है। और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 2 से 3 दिन बाद बोल रहे रिफंड, जबकि खबर ये चल रही थी कि आज रात तक सबको रिफंड करना है जिनकी कैंसिल हुई हैं। तो अब जो बातें हो रही हैं वो ठीक है, हवा हवाई, लेकिन जमीन लेवल पर क्या है, लोगों से बात करके समझ में आ रहा है कि वो चीजें हो भी रही हैं ग्राउंड लेवल पर कि नहीं हो रही हैं। जी ठीक है मनीष, यानी कि कहा जा सकता है स्थिति अभी भी उसी तरह की बनी हुई है, खासकर कि पैसेंजर्स के लिए। प्रशांत का रुख कर लेते हैं, फटाफट से जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर किस तरह के हालात आज बने हुए हैं। प्रशांत, आज वहां पर किस तरह के हालात, क्या इंफॉर्मेशन लोगों को आज प्रॉपर मिल रही है? और अगर फ्लाइट्स की बात करें, क्योंकि देखिए मनीष तो बता रहे हैं कई फ्लाइट्स आज भी रद्द है, अब दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स को लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है?
देखिए, फ्लाइट्स कैंसिल होने का अनुपात आप ये कह सकती हैं कि कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी इंडिगो के रिजर्वेशन काउंटर के सामने हम बिल्कुल हैं और देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग यहाँ पे हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स लेके यहाँ पे आए हुए हैं और अपनी समस्याओं को बता भी रहे हैं। और जाहिर है कि ये प्रॉब्लम्स किस तरह की है। सर, आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, क्या वजह है, किस वजह से बैठे हैं? सर, मेरी फ्लाइट थी 10:15 की और अब इन्होंने वो कैंसिल हो गई और इसके बाद इन्होंने 11:55 पे इन्होंने फ्लाइट के लिए कहा है रायपुर। श्योर कर रहे हैं आपको कि फ्लाइट आपका? अभी तो इन्होंने कहा है कि 11:55 वाली में भेज देंगे, आप आगे क्या होता है तो जाने। चले, जाहिर है ये भीड़, और इस भीड़ के आगे मैं स्वाति आपको दिखाना चाहूँगा, जो शायद देख के पूरे देश के जनता की नज़रें भौचक रहने वाली हैं। कारण ये है कि ये नज़ारा जो है वो हैरान कर सकता है आपको हम दिखाएंगे यहाँ पे कि एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में ये जो लगेज रखे हुए हैं, ये उन यात्रियों के हैं जो पिछले 4-5 दिनों से यात्रा के दौरान अपना लगेज तो उन्होंने दे दिया था अथॉरिटी को, लेकिन अब तक वो पाए नहीं हैं। और जाहिर है इस लगेज की संख्या, इतनी बड़ी तादाद देख के आप समझ सकती हैं कि जो समस्याएं किस तरह की बदस्तूर खराब हैं। और ये हम काफ़ी ऊंचाई से आपको दिखा रहे हैं ये पूरा नज़ारा, और इस नज़ारे को देख के आप समझ सकती हैं कि एक दो नहीं बल्कि हजारों की तादाद में जो लोगों के लगेज हैं वो अब तक नहीं दिए जा पाए हैं। और लोग तो ये कह रहे थे कि हमको रिफंड मिलना चाहिए, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे ऐसे भी आए हैं जिनको लगेज अब तक नहीं दिए गए हैं। तो ये स्वाति शायद एक ऐसा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ जो देख के सबको हैरानी होगी कि क्या विपदा समस्या इस रूप में आती है, क्या ये लोग सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। और जाहिर है समझ सकती हैं कि ये सब कुछ हम लाइव दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि वो समझें कि किस तरह से जो समस्या है वो कितने विकराल रूप में आया हुआ है। और जाहिर है ये भीड़, और इस भीड़ के बाद से कुछ लोग भी हैं। सर, हम आपसे बात करेंगे। सर, किस वजह से आए हैं यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आपको? मैं इसलिए आया हूँ कि मेरी डॉटर लंदन से आ रही है, उसको गोवा आना है। गोवा से उसको दिल्ली आना था, उसकी गोवा दिल्ली की फ्लाइट इंडिगो की थी। इन्होंने अपनी मर्जी से उसको 12 घंटे पोस्टपोन कर दिया, दोपहर के 12 की जगह रात के 12 बजे कर दिया। अब मेरी डॉटर, उसका 6 साल का छोटा बच्चा है, उसको लेकर के वो होटल चेकआउट करेगी 11 बजे और रात के 12 बजे तक वो कहाँ जाएगी? और उसका आगे का सारा शेड्यूल वापस लंदन जाने का सारा बिगड़ गया है। तो ये तो काफी प्रॉब्लम वाली 12 घंटे। और 12 घंटे के अलावा एंटायर रीशेड्यूल, और दैट ऑल्सो जो फ्लाइट उन्होंने चेंज की तो है, जो पैसेंजर्स एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं, हमारे संवाददाता उनसे बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है प्रशांत, आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे इस पूरी खबर को लेकर। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निकुल भी हमारे साथ जुड़े हैं। निकुल, आप भी हमारे साथ बने रहिए, आगे इस पूरी खबर को लेकर आपके पास भी आएंगे, अपडेट्स लेंगे।